हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हमने किया था, अगला कंसेप्ट हम करने जा रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एनओटी। ठीक है, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो देखते हैं एनओटी में क्या क्या पॉइंट्स हैं और क्या होता है एनओटी। सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग कि एनओटी का मीनिंग क्या है, भाई एनओटी का मतलब होता है कुछ इंस्टॉलमेंट में पेमेंट देना और एक रेगुलर अमाउंट पे करना और रेगुलर इंटरवल पे करना। एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पर थोड़ा बुक्स में। इन मैनी केस यू मस्ट हैव नोट दैट योर पेरेंट्स हैव टू पे इक्वल अमाउंट ऑफ मनी। आपके पेरेंट्स आपके घर में कभी कभी हर महीने पेमेंट देते होंगे किसी चीज की। जैसे जैसे क्या क्या एग्जाम्पल दे रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, रेंट ऑफ हाउस, ठीक है, पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एन्युटी होता है। ठीक है, अ कांस्टेंट अमाउंट और रेगुलर इंटरवल पे होता है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा एन्युटी को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। एन्युटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है एन्युटी। ठीक है, तो देखते हैं एन्युटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, एन्युटी का मतलब अगर मैं बात करूं, एन्युटी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, एक रेगुलर अमाउंट, कॉन्स्टेंट अमाउंट। कैसा अमाउंट? कॉन्स्टेंट अमाउंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट अमाउंट, एक फिक्स अमाउंट हम दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट फिक्स। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे, फिक्स इंटरवल पे, फिक्स टाइम, फिक्स्ड टाइम इंटरवल। जैसे कि हर महीने हो सकता है, ठीक है, हर साल हो सकता है, इस तरीके से। एग्जाम्पल देखो, एक लोन लिया हमने, कोई एक लोन लिया 5 लाख रुपए का। ठीक है, एक लोन लिया और इस लोन को पेमेंट करनी है। इस लोन के लिए मैं हर महीने क्या करता हूँ भाई, हर महीने में 20,000 रुपए की पेमेंट करता हूँ। हर महीने कितने की पेमेंट करता हूँ? 20,000 की। ठीक है, और ये करना है मुझे 3 साल तक। 20,000 रुपए पर मंथ में पेमेंट करता हूँ हर महीने के एंड में। जैसे ही महीने का आखिरी दिन आता है, मेरे अकाउंट से 20,000 रुपए क्या होते हैं, डेबिट हो जाते हैं। तो ये भी एक एन्युटी है। लोन ले लिया। लाइफ इंश्योरेंस आप देखते होंगे घर में, LIC करा रखी होगी, लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम जाता होगा। ठीक है, प्रीमियम वगैरह की अगर पेमेंट करते हैं, प्रीमियम देते हैं, हर साल हम प्रीमियम देते हैं। इंश्योरेंस करा रखा है 10 लाख रुपए का, हर साल इसका प्रीमियम भरना पड़ता है हमें 50,000 रुपए, 10 सालों तक भरना है। ठीक है, इस तरह की चीज भी क्या होती है, हमारी एन्युटी होती है। लोन हो गया, और देखा होगा आपने रेंट। ठीक है, अगर कोई रेंट पे रहता है तो वो बच्चा जानता होगा कि हर महीने हम एक फिक्स इंटरवल पे क्या देते हैं, हर महीने रेंट पे करते हैं। तो रेंट जो पेमेंट करते हैं वो भी क्या है, एक टर्म ऑफ एन्युटी ही है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या बोलेंगे, एन्युटी। या फिर बैंक में कभी आप RD अकाउंट खुलवाते हो, रिकरिंग डिपॉजिट जिसको बोलते हैं, कि भाई हर महीने मेरे अकाउंट में से 1,500 रुपए डेबिट हो जाएंगे और एक अलग से RD अकाउंट में जाके ये सेव हो जाएंगे। मैंने अपने ही अकाउंट से हर महीने 1,500 रुपए कटवाने के लिए बैंक को बोल दिया, और वो बैंक क्या करेगा, 1,500 रुपए मेरे सेविंग अकाउंट से काट के RD अकाउंट में जमा कर देगा। यानी इसमें काफी सारा अमाउंट इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, RD अकाउंट के अंदर। तो ये सारी चीजें हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ एन्युटी है। ठीक है, ये भी क्या है, एक टाइप ऑफ एन्युटी है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एन्युटी। अब मैं आपसे बात करता हूं आगे टाइप्स ऑफ एन्युटी की। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ एन्युटी में देखो बच्चों, अगर बात करी जाए टाइप्स ऑफ एन्युटी की, टाइप्स ऑफ एन्युटी, तो टाइप्स ऑफ एन्युटी, तो हमारे पास बच्चे 2 टाइप्स ऑफ एन्युटी है। कितने टाइप्स? 2। फर्स्ट को हम जानते हैं ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कह दो, ऑर्डिनरी एन्युटी, या फिर इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है एन्युटी रेगुलर। एन्युटी रेगुलर, सिंपल सी बात है। ठीक है, ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर एन्युटी रेगुलर। इसमें होता क्या है, देखो इसका एग्जांपल है लोन। जैसे कि अब मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूं।
फर्स्ट पेमेंट जो भी आप करोगे, पेमेंट जो हम कर रहे हैं, पेमेंट करना इंस्टॉलमेंट में, इसको क्या कहते हैं हम? एन्युटी कहते हैं। एन्युटी मतलब इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट पेमेंट इज मेड, फर्स्ट पेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, एट द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड, ठीक है। सेकंड पेमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड पीरियड, थर्ड पेमेंट एट द एंड ऑफ सेकंड पीरियड। इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं, ठीक है। ऑर्डिनरी एन्युटी का एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो इसका बेस्ट एग्जांपल होगा लोन। जैसे लोन देते हैं, लोन लिया तो जैसे ही पहला साल खत्म होगा मैं पहले इंस्टॉलमेंट दे दूंगा, दूसरा साल, आज मैंने लोन लिया, आज कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, आज से ही थोड़ी इंस्टॉलमेंट करने लगेगी, एक महीने बाद या एक साल बाद, जो भी टाइम कंसीडर होगा एग्रीमेंट में, उसके बाद ही पेमेंट कटेगी, ठीक है। तो पहली पेमेंट एट द एंड ऑफ पीरियड कट रही है, दूसरी भी सेकंड पीरियड के एंड में कट रही है, थर्ड पेमेंट भी थर्ड पीरियड के एंड में कट रही है, यानी पेमेंट एंड ऑफ पीरियड कट रही है बच्चे। तो क्या याद रखना है, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी एन्युटी या फिर एन्युटी रेगुलर, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? एन्युटी रेगुलर बोलेंगे, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, एन्युटी ड्यू, एन्युटी ड्यू, ये सेकंड टाइप ऑफ एन्युटी है, इसको हम एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी इमीडिएट बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका? एन्युटी इमीडिएट। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, इसमें पहली पेमेंट अभी देनी पड़ेगी, फर्स्ट पेमेंट अभी करनी पड़ेगी, तुरंत के तुरंत, ठीक है। फर्स्ट पेमेंट, तो इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, फर्स्ट पेमेंट एट द बिगिनिंग, एट द बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो जैसे ही पीरियड स्टार्ट होगा, अब इसका एग्जांपल है, इंश्योरेंस लिया आपने, अगर आज आपने इंश्योरेंस लिया तो पहली पेमेंट भी आज ही करनी पड़ेगी। बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट आपने खुलवाया, आरडी, तो पहली पेमेंट भी कब देनी पड़ेगी? आज, तुरंत देनी पड़ेगी, ठीक है। तो दो तरह की एन्युटी है हमारे पास, ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू, या फिर एन्युटी रेगुलर कह लो, और एन्युटी इमीडिएट। एन्युटी इमीडिएट में पेमेंट बच्चों आपको कब देनी है? फर्स्ट डेट पे ही पेमेंट करोगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन्युटी इमीडिएट। लेकिन एट द एंड ऑफ पीरियड अगर मैं बात करूं, एट द एंड ऑफ पीरियड, एक पीरियड के बाद हम पेमेंट देंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एन्युटी रेगुलर बोलेंगे, ठीक है। इसको एक बार नोट करिए, फिर करते हैं बच्चों आगे, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लेना। बाकी ये बुक में भी आपके देखो, मॉडल में भी सेम यही लिखा हुआ है। एन्युटी कितने टाइप्स की हमारी? एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू या फिर इमीडिएट कहते हैं उसको, ठीक है, एक ही बात है। ऑर्डिनरी इसको बोलते हैं और इसको एन्युटी ड्यू या फिर एन्युटी इमीडिएट कहते हैं। फास्ट पेमेंट कब करेंगे? एट द एंड ऑफ पीरियड, और फास्ट पेमेंट एट इन द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, ठीक है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके एग्जाम्पल में मैं अगर बात करूं आपसे, एन्युटी के एग्जाम्पल्स के लिए, एक पर्सन ने लोन लिया, एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, पहले डिपॉजिट वाला लेते हैं। मिस्टर एक्स डिपॉजिट करता है, मिस्टर एक्स डिपॉजिट करता है बच्चों हर महीने, हर महीने कुछ अमाउंट, सपोज करते हैं 5,000 रुपए जमा करता है, 5,000 रुपए पर मंथ, ठीक है, अप टू 5 ईयर, अप टू 5 ईयर। तो जो ये 5,000 है ना, इसको आप क्या बोलोगे? एन्युटी, इसको क्या बोलोगे? एन्युटी बोलोगे। और 5 ईयर है, इसको एन बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे? एन। एंड ही विल रिसीव, एंड ही विल रिसीव, उसको रिसीव होगा आफ्टर 5 ईयर, he will received after 5 year। कितना रिसीव होना चाहिए? कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी तो मिल रहा होगा, परसेंटेज होगा, 10%, 12%, जो भी है, ठीक है, देयर इज समथिंग परसेंट भी होगा। तो मान लेते हैं 5 लाख रुपए उसको मिलेंगे 5 साल बाद, हर महीने 5,000 रुपया उसको जमा करता है, तो ये जो 5 लाख रुपए मिलेंगे, कब मिलेंगे? 5 साल बाद। इसको आप क्या बोलोगे? फ्यूचर वैल्यू। इसको क्या बोलोगे? फ्यूचर। फ्यूचर वाले अमाउंट की अगर बात हो रही है बच्चे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात याद रखिए। फ्यूचर वाले अमाउंट की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? फ्यूचर वैल्यू बोलेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू याद रखना, इसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू। एक एग्जांपल और लिखता हूं मैं ऐसे,
मिस्टर वाई टेकन अ लोन, टेकन अ लोन, एक लोन लिया 10 लाख रुपए का, एंड ही पेड इंस्टॉलमेंट, he paid installment of rupees 10,000 per month up to 10 years, per month up to 10 year। अब बताओ, मैंने एक 10 लाख रुपए का लोन लिया है, 10 लाख रुपए का लोन लिया और हर महीने में 10,000 रुपए वापस करता हूँ बैंक वालों को, इसको क्या बोलोगे आप? एनुटी बोलोगे। एन कितना है? 10 साल है। एन कितना है इसमें? 10 साल है। ठीक है, 10 साल तक मैं 10,000 रुपए उनको हर महीने देता रहूंगा। अब ये 10 लाख रुपए आज की वैल्यू है या 10 साल बाद की वैल्यू है? ये आज की वैल्यू, तो इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू। पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू क्या है और फ्यूचर वैल्यू क्या है। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, इस वाले क्वेश्चन में फ्यूचर वैल्यू था, इधर क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है। गिवन होता है मैं कितने रुपए उनको वापस कर दूंगा, ये फ्यूचर वैल्यू है। बट अभी ठीक है, 10 लाख रुपए आज मैंने उधार लिए, कहीं बैंक से लोन लिया, तो 10 लाख आज की वैल्यू है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू। तो ठीक है बच्चों, आपको लोन वाले केस में जनरली याद रखना है, लोन लिया होगा तो प्रेजेंट वैल्यू ही लग रहा होगा, और डिपॉजिट्स की बात कर रहे होंगे तो हम किसकी बात होगी? फिर वो फ्यूचर वैल्यू की बात होगी। तो ये अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आपको एनुटी समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, अब जब भी क्वेश्चन अराइज होगा तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन होगा? फ्यूचर वैल्यू गिवन होगा या फिर प्रेजेंट वैल्यू गिवन होगा, टाइम, हमें टाइम भी पता होना चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जनरली क्वेश्चन में गिवन होगी, एक आध चीज मिसिंग होगी जो हम कैलकुलेट करेंगे फ्यूचर वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू की हेल्प से। क्वेश्चन किस टाइप से अराइज होता है? अगर आपको बोला है कि कोई पर्सन डिपॉजिट करता है हर महीने, तो बताओ 10 साल बाद उसको कितने रुपए मिलेंगे? तो सिंपल सी बात है, अभी हमें समझ में आना चाहिए फ्यूचर वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या निकालनी है? फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। मैंने बोला 10 साल बाद मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, आज मैं कितने रुपए इन्वेस्ट कर दूं? तो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है भाई, मुझे 10 साल बाद चाहिए 10 लाख रुपए, तो आज कितने रुपए इन्वेस्ट करूं भाई, या हर महीने कितने रुपए इन्वेस्ट करूं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू बताओ, या एन्युटी बताओ, हर महीने इन्वेस्ट करेंगे तो एन्युटी हो जाएगा वो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन। अगर आगे की तरफ जाना है तो फ्यूचर वैल्यू, 10 साल बाद की वैल्यू। लोन का केस है, लोन लिया है मैंने, तो सीधी सी बात है प्रेजेंट वैल्यू वाला केस है, फ्यूचर वैल्यू वाला नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बच्चों देखते हैं कि हमें क्या क्या फॉर्मूले यूज करने हैं। बाकी फॉर्मूले बुक में भी दिए हैं, फिर भी हम एक बार नोट कर लेते हैं कि हमें फॉर्मूले क्या क्या यूज करने हैं एनुटी के अंदर। ठीक है, तो आप फॉर्मूले नोट कर लेंगे एनुटी के अंदर। तो पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं ऑर्डिनरी एनुटी के, ऑर्डिनरी एनुटी। तो ऑर्डिनरी एनुटी के मैं फॉर्मूले यहाँ पर लिख रहा हूँ। ऑर्डिनरी एनुटी में अगर आपको बच्चों प्रेजेंट वैल्यू निकालनी तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे? प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें फॉर्मूला क्या यूज करना है? ए इंटू में 1 प्लस आई, एक मिनट, ठीक है, ए इंटू में 1 प्लस आई, आई मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आई की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई आई, ए इंटू में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1। ठीक है, लेकिन अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो बच्चों क्या करोगे? ए मतलब होगा एनुटी, जो इंस्टॉलमेंट है, 1 माइनस, इधर -1 था, इधर क्या लिखेंगे हम? 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस में n, इस बार क्या है? माइनस में n है इसके ऊपर, डिवाइड बाई आई। ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा ऑर्डिनरी एनुटी का। अब हम बात करते हैं अगला एनुटी ड्यू की। बच्चों अगर एनुटी ड्यू की मैं बात करूं तो अगला फॉर्मूला हमारा क्या होना चाहिए एनुटी ड्यू का? ठीक है, एनुटी ड्यू में देखो क्या फॉर्मूला। एनुटी ड्यू कब लगानी है? जब पहली इंस्टॉलमेंट, ठीक है, फर्स्ट डे होगी। और ऑर्डिनरी एनुटी, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो ऑर्डिनरी एनुटी ही मानेंगे जनरली। ठीक है, लेकिन लोन है तो समझ में आ जाएगा वो ऑर्डिनरी एनुटी है, रिकरिंग डिपॉजिट है तो समझ में आ गया एनुटी ड्यू है वो। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं प्रेजेंट वैल्यू का। अगर ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू के अंदर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू में 1 प्लस आई की पावर n, ठीक है, माइनस 1 डिवाइड बाई आई इंटू में 1 प्लस आई।
इस और फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करें तो फ्यूचर वैल्यू के लिए बच्चे आपको क्या फॉर्मूला लिखना है, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस, ठीक है, इसको ऐसे लिख लो, माइनस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आई, और प्लस कर लेंगे इसमें हम, अच्छा मैंने इधर आर नहीं लिखा, 1 मिनट, अगर आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, प्लस में आर, ये फॉर्मूले लगा के हम क्या करेंगे, दो फॉर्मूले हैं, चार फॉर्मूले हो गए टोटल, ठीक है, 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई, सबसे ज्यादा यही फॉर्मूला यूज होगा, पहले वाला प्रेजेंट वैल्यू वाला, ठीक है, फ्यूचर वैल्यू में यही सेम फॉर्मूला है, बस माइनस में है पावर, ठीक है। फिर एनोटेटिव का फॉर्मूला 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, ये भी अपोजिट हो गया, 1 माइनस 1 प्लस आई की पावर माइनस एन माइनस 1 हो गया, ठीक है, आई से डिवाइड किया, इधर है 1 प्लस आई और इधर क्या है, प्लस में आर, ठीक है। ये फॉर्मूले अगर हम बुक में देखें तो बुक्स में भी गिवन है ये सारे आपके फॉर्मूले, ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला 1 प्लस आई की पावर एन, ऑर्डिनरी एनोटी में, ठीक है, और ऑर्डिनरी एनोटी में परसेंट वैल्यू का फॉर्मूला, सिंपल सा, ठीक है, 1 प्लस यही लिखा था ना हमने, ठीक है, सेम। तो ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ठीक है, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, एक बार इसको नोट कर लो, ठीक है बच्चों, ये सारी चीजें आपको फॉर्मूले नोट करने हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखो एक एग्जांपल देखो, इसकी हेल्प से समझते हैं, ₹200 इन्वेस्ट करता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 6% पर ईयर, ठीक है, कितने रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 200 रुपए, एनओटी का अमाउंट कितना हो गया, 200 रुपए, एन कितना है अभी, 10 साल, ठीक है, ईच मंथ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6% कंपाउंड मंथली, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनओटी आफ्टर 10 पेमेंट, ठीक है, एन कितना हो गया 10, यानी कि 10 महीने तक वो जमा करेगा, ठीक है, एन हो गया 10, तो आई भी पता है 6%, ठीक है, पर एनम, पर मंथ, ठीक है, पर मंथ इन्होंने निकाल लिया, 6% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर था तो पर मंथ कितना हो जाएगा, 6% को आप 12 से 0 डिवाइड कर लेना, 0.005 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1 डिवाइड बाई आई किया, इसे मल्टीप्लाई कर दिया 200 से, तो ये सॉल्व करके कितना आ गया, 2044, 10 महीने में उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 2044, हर महीने कितने रुपए जमा कर रहा है वो, 200 रुपए, ठीक है, तो 2044 उसके पास इकट्ठा हो जाएगा, जो अमाउंट होगा ना वो फ्यूचर वैल्यू निकल के आया,